नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मन। आप देख रहे हैं IVC 24 का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। हम हैं विजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं, कई ऐसे वादे हैं जो आज भी अधूरे पड़े हैं और कुछ हो भी गए हैं और कुछ कार्य अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरे विजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये किला है, जो कि ये बहुत प्राचीन किला है। यहाँ पर न जाने कितने युद्ध हुए, न जाने क्या क्या यहाँ पे इतिहास दबे पड़े हैं। आज भी देख सकते हैं चारों तरफ ये मठ भी पूरा बहुत पुराना मठ है और कई सालों पुराना मठ है। और देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो सैलानी हैं घूमने आते हैं, यहाँ के आसपास के लोग, जिले से बाहर के लोग भी यहाँ पे घूमने आते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, ये पीछे की दीवारें दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी ये बहुत पुराना किला है और ये यहाँ पर जो कि कितने युद्ध हुए होंगे और ये पूरा जो किला आज भी ये गवाह करता है कि यहाँ पर जो भी कितने युद्ध हुए हैं और क्या क्या हुआ है। आइए हम यहाँ पे जो लोग घूमने आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ के निवासी भी हैं, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं वो किस तरीके के होने वाले हैं और यहाँ का जो विधायक होगा वो कैसा होगा। दादा, क्या नाम है आपका? सोमनाथ मिश्रा। अच्छा, जिस तरीके से आप देखें कि विजरावगढ़ जो कि पूरा इतिहास में है, इतिहास में भी दर्ज है विजरावगढ़ किले के नाम से, विजरावगढ़ का जो पूरा इलाका है, विधानसभा भी है, जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए विकास के नाम पर अभी तक क्या क्या हुआ है? विकास के नाम पर तो यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पर जैसे पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। ये विजरावगढ़ का किला आप देख रहे हैं, ये पहले पुरातत्व विभाग के अधीन में था, कुछ मरम्मत वगैरह भी हुई। ये पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है, परंतु इसकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है। केवल आश्वासन जरूर मिले हैं। जब चुनाव आते हैं तो जो जनप्रतिनिधि आते हैं वोट मांगने, तो विजरावगढ़ क्षेत्र की जनता को केवल गुनगुना देते हैं बस। आज तक कामों के विषय में आम जनता से किसी से भी पूछा जा सकता है। विकास के जितने भी वादे हुए उनमें से लगभग 10% वादे भी पूरे नहीं हुए। यहाँ की जनता अधिकतर ये बताती नज़र आ रही है विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुए हैं, सिर्फ कागजों पर ही विकास हुए हैं, इस तरीके का लोगों का यहाँ कहना है। आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और क्या क्या होना था और अभी तक क्या हुआ है। क्या नाम है भाई साहब अपना? नीरज सिंह बघेल है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए 5 सालों के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं आपके नज़र में? 5 साल का कोई रोड मैप नहीं बनाया उनने, और चूंकि इसके पहले मुख्यमंत्री जी आए हैं तो कई जगह घोषणा कर गए थे। यहाँ 400 करोड़ की घोषणा, जिसमें 4 करोड़ का भी काम नहीं है। अभी विकास यात्रा देखा है। अब आप आश्चर्य करिए कि जो बच्चे अभी कॉलेज गए हैं तो वो सड़क पे प्रदर्शन करके और मंत्री जी को, विधायक जी की कार रोक के बोल रहे हैं मात्र आधा किलोमीटर की सड़क ये 5 साल में नहीं दे पाए। वैसे देखा जाए जो आने वाले विधानसभा चुनाव है वहाँ पर किस तरीके का विधायक आप पसंद करेंगे? हमारे यहाँ का विधायक ऐसा हो जो क्षेत्र के विकास के उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाए, क्षेत्र में चहुमुखी और बहुमुखी विकास हो। यहाँ ये ना हो कि अब यहाँ पर सब हो गया, अब कुछ नहीं है करने के लायक। इससे साबित होता है कि माननीय विधायक जी इस क्षेत्र से अब भागना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। 4.5 साल तक पता नहीं रहता, जैसे चुनाव का 5 महीने 6 महीने बचता है यहाँ कवायद शुरू हो जाती है और बोला जाता है कि यहाँ तो मैंने सब कर दिया, यहाँ तो मैंने सब कर दिया, अब कुछ नहीं बचा। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर इतनी मारामारी है काम की, विकास के मामले में, चाहे वो खेती के मामले हो, सिंचाई के मामले में हो, बिजली के मामले में हो। आज सैकड़ों गाँव में ट्रांसफार्मर बिजली के जले हुए आपको मिलेंगे। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही, वो पानी नहीं लगा पा रहा, खेती नहीं कर पा रहा। जब खेती नहीं होगी तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान देने वाला कोई नहीं है। पढ़ा लिखा घूम रहा है, वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, उनका घनी घोरी कोई नहीं है। ये यहाँ की जो जनता है वो साफ साफ कह रही है यहाँ पर उन्हें सिर्फ विकास चाहिए है और विकास करने वाला ही विधायक उन्हें चाहिए है। यदि उनका ये कहना है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक होगा तो वो उन्हें जरूर जिताएंगे। हम पहुंच चुके हैं विजरावगढ़ विधानसभा के कैमोर इलाके में, जहां पर कई यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे व्यापारी हैं और अपना रोजगार व्यापार करते हैं। कई किसान भी मौजूद है यहाँ पर, जो कि कैमोर इलाका है, जो कि पूरा माइनिंग इलाका कहलाता है। यहाँ पे माइनिंग इलाका है और यहाँ पे बड़े बड़े व्यापार और कई छोटी मोटी दुकानें भी है। और यहाँ पे जो कि गरीब से गरीब का तबका का लोग और अमीर से अमीर लोग का जो तबका है यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर जो कि व्यापार है, बड़े बड़े व्यापार भी होते हैं, जो कि माइनिंग के उससे नज़रिए से देखा जाए यहाँ पर ये जो कि कैमोर इलाका है बहुत ही फेमस है। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि जो कि
कैमूर का जो इलाका है जो बिजरावगढ़ विधानसभा में आता है, यहाँ पर क्या क्या विकास हुए हैं और अभी कितने और भी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और क्या होना चाहिए था? क्या नाम है भाई साहब? बंस गोपाल दुबे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो कैमूर जो अपना पड़ता है ये इसमें आता है बिजरावगढ़ विधानसभा में, यहाँ पे किस तरीके का विकास हुआ है अभी तक? भाई विकास तो यहाँ संपूर्ण रूप से प्राय हो चुका है। यहाँ कॉलेज भी है, RTI सेंटर भी है, महानदी का पुल अपना निर्माण कार्य में है, गांव-गांव में आंगनबाड़ी, गांव-गांव में रोड और तालाब इत्यादि जो भी शासन की योजनाएं हैं, विकास अपने स्तर से होते जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए जो कैमूर इलाका है पूरा ये, यहाँ पर माइनिंगें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या लोकल के लोगों को रोजगार मिलता है? भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं 1994 में पहला उप सरपंच बना था। ये माइनिंग एरिया बहुत पुराना एरिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्राइम हुआ है इलीगल माइनिंग का। मैंने 50 करोड़ की चोरी पकड़ाई। और पहले मध्य प्रदेश में एक ऐसे विधायक थे पंडित सत्येंद्र पाठक जी, जिन्होंने मेरे को लेकर के स्वयं मुख्यमंत्री से मिलवा करके और उस चोरी का पर्दाफाश कराया। रहा सवाल एक उद्योग का, ACC का, तो पहले ACC उद्योग यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को काम देती थी और लोग काम करते थे, नौकरी करते थे। हम लोग उन्हीं में से, उन्हीं की संतानों में से आते हैं। अब जो ये टेक्निकल पोजीशन आ गई है उसमें पढ़े लिखे लोग भी आज बेरोजगार हैं और यहाँ से गुजरात, अहमदाबाद जमाने भर घूम रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा रोजगार किसी को नहीं प्राप्त हो पाया अभी तक, और हुआ होगा 2-4 लोगों को, तो मेरे को जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो जनता है, ये जनता का कहना तो है यहाँ पर विकास तो हुए हैं। जैसे देखा जाए तो रोजगार के लिए, रोजगार की थोड़ा सा यहाँ पे समस्याएं बनी हुई। आइए हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? प्रेमलता तिवारी। अम्मा, आपको यहाँ पर कितने साल हो गए रहते? वो 50 साल हो गए रहे, 40-50 साल हो गए नहीं बस। अच्छा, जिस तरीके से पहला बिजरावगढ़ विधानसभा पूरा जो बिजरावगढ़ दिखता था, इसमें कुछ बदलाव हुआ अभी तक? बहुत हुआ, अच्छा ही लग रहा है ना। और हम तो बेरोजगार हैं, आदमी नहीं है, बेटा लाल लूल है। हम अपनी बेरोजगारी बता सकते, और देश का तो हमको, हम कहीं जाते आते नहीं, और यहाँ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि बुजुर्ग भी हैं और यहाँ के कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नंद किशोर तिवारी। अच्छा दादा, जिस तरीके से ये बिजरावगढ़ विधानसभा कहलाता है, यहाँ पर किस तरीके का जो विकास है, अभी कुछ अधूरे पड़े हैं क्या? विकास तो हैं, अधूरे भी बहुत से पड़े हैं। अब जैसे ये बरगी डैम का नहर है, आज कई सालों से चल रहा है, जमीन भर फंसा दी गई है किसानों की, और उसमें ना पानी आ रहा है, ना जा रहा है, ना अभी कुछ। जब ये चुनाव का पीरियड आता है, जब इन बस थोड़ी हाल हूल कर देते हैं, बाकी उसके बाद में काम ठप हो जाता है, तो कई सालों को पछड़ जाता है। आज कई सालों से यही तमाशा देख रहे हैं। हम लोग कहलाते हैं किसान। दूसरी बात, यहाँ के नेता इस समय ऐसा कर रहे हैं कि किसानों की जमीन कंपनियों को लीज में दिलवा रहे हैं, मगर उन लोगों को, किसानों को ना तो उससे कोई फायदा मिलता है कि हमने अपनी रोजगार दे दिया तो हमको कुछ रोजगार मिले, तो कंपनियों से कोई रोजगार नहीं मिलता। हमारे बच्चे पढ़े लिखे सब फालतू भागते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, 4 साल तो गुजर गए, अब कुछ 6 महीना ही बाकी हैं, देखा जाए तो किस तरीके का विधायक आप पसंद करेंगे? विधायक तो हमको ऐसा चाहिए जो यहाँ की समस्याओं को देखे समझे। हमारे विधायक तो आते हैं, बस कभी कभार आते हैं, न देखते हैं न सुनते हैं। इस तरीके से देखा जाए यहाँ पर युवा वर्ग का लोग जो है, यहाँ पे पढ़ा लिखा वर्ग भी है, उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार यहाँ पे लोकल ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार अपनी योग्यता पे डिपेंड करता है, और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, अब हमें लेना है। और जहाँ तक वर्तमान जो विधायक हैं हमारे संजय सत्येंद्र पाठक जी, तो उन्होंने भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जहाँ तक अपन देखें कि किसी को कुछ नहीं मिला है, नहीं हो पा रहा कोई काम, तो लोकल प्रत्याशी भी लगे हुए हैं अपने काम में। यहाँ की जो जनता है बता तो रही है कि ठीक है, यहाँ पे विकास कार्य लगातार चल रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी होना बाकी है, और कई चीज़ें हैं
जो अभी तक नहीं हुई है। आइए हम और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ जो पहले जुड़े हुए थे वो भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? वंश गोपाल दुबे, पूर्व सरपंच बड़ारी। अच्छा दादा, जिस तरीके से आपने पहले बताया था जो चीज़ें हैं यहाँ पे, पानी की समस्याएं हैं, पानी की स्थिति कैसी है? नहीं, पानी की स्थिति तो अपने हिसाब से यहाँ सही है। अब क्योंकि माइंसों के कारण वाटर लेवल कम हुआ है, उसमें हैंड पंप है, पाइपलाइनों से भी उसका कार्य करवाया जा रहा है, पानी में से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरीके का आप विधायक पसंद करेंगे? मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र है। हमारा कटनी जिला पहले कटनी जिला नाम से जाना जाता था, अब ये विजयरावगढ़ यदि जाना जाता है तो पंडित संजय सत्येंद्र पाठक के नाम से जाना जाता है। कहीं भी आप चले जाओ, किसी राज्य में चले जाओ, अब कटनी जिला तो बताते हैं, यदि बताए विजयरावगढ़ से हैं तो बोले क्या सत्येंद्र पाठक जी के क्षेत्र से हैं। तो हमें गर्व है कि ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला हमको एक व्यक्ति मिला जो हमारे क्षेत्र की जनता के साथ और अपने व्यक्ति विशेष के साथ जो समर्पित जीवन किया उनने, शायद ऐसा व्यक्ति मैं अब दोबारा जीवन में संभव नहीं देख पाऊंगा। उनके अलावा ऐसा कोई इतना अच्छा व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। हम बात कर रहे थे विजयरावगढ़ के कैमोर इलाके के लोगों से, जो कि यहाँ पर लोगों का कहना था कि यहाँ पर कुछ काम बहुत सारे हो चुके हैं और कुछ काम तो बचे हैं जो उनकी करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है संजय सत्येंद्र पाठक, उनके जो पिताजी थे वो उनके नाम से ये पूरा इलाका जाना जाता है, ये कहा जा रहा है। IBC 24 के लिए विकास वर्मन की रिपोर्ट, कटनी।